1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ के प्रमुख नेता कौन था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। लखनऊ से कौन थे बताइए। अब जरा सोचिए आप, बहादुर शाह जफर तो दिल्ली से थे, कुंवर सिंह बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से। तो बच गई कौन? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का आरंभ बताइए कहाँ से हुआ? जस्ट अभी आप पढ़े हैं, दिल्ली से, आगरा से, झांसी से, मेरठ से। कहाँ से हुआ? अरे भैया मेरठ से हुआ। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर। आगे बताइएगा 1857 ईस्वी के 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? साम्राज्यवादी शोषण की नीति, ब्रिटिश सरकारी की नीतियों से तीव्र असंतोष, आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करना, चर्बी वाले कारतूसों को मामला। हाइयर लई चर्बी वाला कारतूस का ऑप्शन। जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे। ओके, तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को एकदम फुल डिटेल 1857 की क्रांति के बारे में जानने वाले हैं। एक एक लाइन से होकर के गुजरेंगे, धैर्य बना करके देखते रहिएगा, शायद एक भी पॉइंट इससे न छूटे, ठीक ना। उसके बाद फिर से एक बार और इसका MCQ करवाएंगे, मतलब समझिए परीक्षा के समय तक लेते ये सबको रगड़वा दिया जाएगा एकदम। और भी जो वीडियो डाला जा रहा है तो उस पर रिस्पॉन्स आप लोग नहीं ले रहे हैं, तो बताइए खाली 1857 की क्रांति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जाने से नहीं ना होगा, और भी तो जानना पड़ेगा। चलिए आप लोग देखिए, 1857 का भारतीय विद्रोह भारत ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हुआ था। एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। व्यापक था लेकिन सफल नहीं हो पाया, असफल ही रह गया। काहे भाई? तो उसको हैंडल करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं था, इसी तरह से खाली था। हैंडल करने वाला कोई रहेगा तब ना। असफल विद्रोह था जिसमें ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। अब ये विद्रोह क्यों हुआ? विद्रोह, ठीक ना, इसका 3 जो कारण है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में कोई संगठित रूप से होकर के मिल करके लोग जो विद्रोह किया तो वह 1857 का ही विद्रोह था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। इसमें कौन किया? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो सिपाही सब था वही ना इस आंदोलन को शुरू किया, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली, लेकिन जनता भी कुछ उसमें भागीदारी किया। ऐसे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही सब ये विद्रोह किया, जो कि पहला मंगल पांडे को जाता है, ठीक ना। तो लेकिन इसमें अन्य लोग भी भाग लिया लेकिन असफल रहा। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे सिपाही विद्रोह, जो ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं कि यह सिपाही विद्रोह था। भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि यह महान विद्रोह था। अब ब्रिटिश इतिहासकार कहता है कि भाई नॉर्मल सब सिपाही सब आंदोलन किया था, ये में कोई बड़ी बात नहीं है। 1857 का विद्रोह भी इसे कहा जाता है, भारतीय विद्रोह भी इसको कहा जाता है। और स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो कहने वाला था विनायक दामोदर सावरकर, यानी कुल मिला के कहा जाए तो सावरकर, BD सावरकर। तो ये BD जो सावरकर थे ये कहे थे कि नहीं रे भैया, ये बूझ लो कि स्वतंत्रता के लिए ये पहला आंदोलन था। अब मतलब कि स्वतंत्रता की लड़ाई छिड़ गया तो छिड़ गया। इस विद्रोह के कारण क्या था? तब विद्रोह के 3 गो कारण था। पहले पढ़ेंगे राजनीतिक कारण, कि विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था। तो देखिए, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, ये लगा मतलब विस्तार करने, फैलाने अपना साम्राज्य को, ठीक ना। ये चोटा आया, समझ रहे हैं कि व्यापार करने आया था और यहाँ का शासक बन बैठा। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों के विस्तारवादी, जो विस्तार करने लगा अपना, मतलब कि पूरा फैलाने लगा साम्राज्य, और व्यापकगत का सिद्धांत था या व्यक्तिगत, ठीक ना। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, मतलब कि सब वर्चस्व अपना जमाने लगा। यहाँ के जितना भी सब था उस सबको क्या करने लगा? हटाने लगा, जिसमें अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा भी हो गया।
जो सत्ता पर काबिज था, जो शासक था, जो चला रहा था शासन, अभी सबको हटाने लगा। जैसे में आप जानिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन में बैठने की अनुमति नहीं थी। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। मान लीजिए कि मेरे पास पुत्र नहीं है तो हम गोद ले लिए, किसी का बच्चा का गोद ले लिए, तो वो शासक नहीं बनेगा। ये उसका मतलब कि फरमान जारी हुआ कि वो शासक नहीं बनेगा। शासक तुम्हारा अगर बेटा होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन में बैठने की अनुमति नहीं दिया। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में क्या ले लिया। ये डलहौजिया जिसको हड़प नीति से ही सजाया जाता है, चुट्टा ही खाली हड़पता था सब, मतलब कि समझ रहे ना कि ठीक है के संकरण वाला काम करके के ये क्या करता था, जैसे सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों को क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया। जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिया। ये इसलिए का नाम पड़ गया हड़प नीति। हड़प नीति के जन्मदाता चुट्टा ये था, डलहौजिया। बात समझे, हड़प रहा था और डगमगा भी नहीं रहा था, डलहौजी नाम रख ले है। ये डलहौजिया जो था, देखिए लॉर्ड लगाता था सब, बताइए ये सब लॉर्ड अभी भी काला लगाता है, खाली डलहौजी लिखना चाहिए, है ना। ये सब को इज्जत देने की कोई ज़रूरत था? ये सब चोर चूहार आदमी था सभी सब द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। जैसे अभिजात वर्ग के हजारों लोग अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। ये लॉर्ड डलहौजी अवध को भी क्या किया कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया, जेकरा कारण अभिजात वर्ग मतलब कि जो उस वर्ग से रिलेटेड जो लोग था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि एक वर्ग मतलब हजारों लोग अधिकारी जो उसमें थे, अब हड़प लिया तो ओकरा बाद अपने अंदर कब्जा करे, तो अपना से वो सबको मतलब जो कुछ भी नियुक्त करना होगा अपना से नियुक्त करेगा, वो सबको हटा देगा, तो सब बेरोजगार हो गया सैनिक वैनिक। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब देखिए ये सब राजनीति कारण पढ़ रहे हैं, ठीक ना। व्यक्तिगत का सिद्धांत देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत सन 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यक्तिगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना किया था। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान मतलब कि अगर पुत्र उत्र नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। जो जस्ट बता दिए दत्तक वाला, मतलब कि आप गोद नहीं ले सकते हैं। का है ये छोटा ऐसे कह दिया कि नहीं होते बाल बच्चा तब मतलब होगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिकांश बाल बच्चा होबे नहीं करता था। मान लीजिए कि पुत्र नहीं हुआ तो पुत्री तो बनबे नहीं करती थी। रजिया सुल्तान पहली थी जो कि शासिका बनी थी, लेकिन पुत्र को नहीं बनने दे रही। डलहौजिया ये नियम लगा दिया था, या मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। और ये क्या कर लेता था कि मान लीजिए कि नहीं है बेटा उठा तो हटो, अब तू खत्म तो खत्म, अब ये राज मेरा अंदर हो जाएगा। इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया था, जिसमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार को दूर हो गए थे या अपने लाभप्रद से पदों से खो चुके थे। अब लाभप्रद जो पद, मान लीजिए कि उस राज्य में जो लोग उसमें उसके अंदर था, जो भी काम कर रहा था, अब मान लीजिए कि अब वो दूसरे के अंदर चला गया तो वो अपने तरीका से नियुक्त कर रहा है। सामाजिक और धार्मिक कारण, वो सब राजनीतिक कारण हो गया, ठीक ना। और सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था? तो पहले सामाजिक कारण जानिए। देखिए, कंपनी शासक के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया। मनुष्य के जैसा व्यवहार करता उड़ता नहीं था। प्रारंभ शुरू कर दिया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। दूसरा बात यह भी था कि ये सब पश्चिमी सभ्यता जो भी रहन सहन खान पान था वो सब यहाँ पे फैला रहा था। तो इससे भी एक बड़ा वर्ग जो था ये मतलब कि नाखुश था कि ये भाई तो अपना संस्कृति हम लोगों को थोपने जा रही था, हमारा जो संस्कृति है रहन सहन है इसको तो खत्म कर देगा यह। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार, उद्योग, आविष्कार असर भारतीयों के सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। और जो कुछ भी वो करेगा तो जैसा देश वैसा भेष तो बनाइए देगा, वहाँ पे जैसी संगत वैसी रंगत लाइए देगा। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को भी बदल दिया गया। मतलब कि आप ये 1850 में नियम बना दिया, वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया। जो वंश मान लीजिए कोई हिंदू है तो फिर ओकर बाल बच्चा जन्म लेगा तो हिंदुए ना होगा।
है ना। तो ये क्या किया, उस सबको बदल दिया। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों के पदोन्नति कर दी जाती थी। मतलब कि एक तरीका से सामाजिक जो कारण में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सामाजिक कारण में यही देखा जाता है कि वो ज़्यादा सब लोगों को जानते हैं ईसाई धर्म में ट्रांसफ़र करने के चक्कर में लग गया। हिंदू धर्म से सबको ईसाई में चेंज करने के चक्कर में लग गया, ठीक ना। और इसलिए कर रहा था, लाभ भी दे रहा था। लाभ क्या दे रहा था कि सुन लो, जब तू इस्लाम धर्म अपना ईसाई धर्म अपना लोगे ना, ईसाई धर्म जब अपना लोगे तो तोरा के बढ़िया बढ़िया पद पर हम बैठाएं, तोरा के एकदम बढ़िया बढ़िया पद देंगे और खूब पैसा वैसा भी देंगे। ये लालच देता था, समझे, धर्म चेंज करने के लिए। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित भी किया जाता था। अब मान लीजिए कि अनुपालन कर रहे हैं माने यहाँ के, माने जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म को हम मान रहे हैं, अब ज़बरदस्ती मनवाने के फिर में है कि ईसाई धर्म मानो, और जब नहीं माने तो तरह तरह के जुल्म करता था। बात समझे, तो ये सब सामाजिक कारण था। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहा है। तो लोग समझ गए कि चुट्टारे ये तो नौटंकी कर रहा है, ये तो हम लोगों को ये तो हिंदू से ही सब तो ईसाई बना देगा। बात समझे। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना जाता था। अब देखिए, लेकिन ये एक ठीक है। मान लीजिए कि बाल विवाह हो, सती प्रथा जैसे था, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। इसमें जो पत्नियां पति मान लीजिए डेट कर गए, पत्नी के पति डेट कर गए, तो ये कुप्रथा ही था, प्रथा इसको नहीं बोलेंगे। और उसमें उसको भी उसके साथ ही बांध करके क्या किया जाता था, चिता के हवाले कर दिया जाता था। तो इसे भी ये खत्म करने का कोशिश किया। कन्या भ्रूण हत्या, कन्या के मान लीजिए बच्चा, मान लीजिए आज भी तो भ्रूण हत्या अपराध है ना। गर्भ में पता करके कि बेटा है कि बेटी है तो भाई खलास करवा दो। समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह, और विधवा है मान लीजिए पति मर गया, विधवा है तो उसे पुनर्विवाह करने की इजाज़त होना चाहिए, जो कि भारतीय संस्कृति में नहीं था, ठीक ना। बनाने वाले कानून का स्थापित समझिए ठीक था, ये ठीक कैले सब रे, ये ठीक कैले। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहा था। और शिक्षा वाला में भी मामला यथी किया था, माना शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके, जो पश्चिम में जैसे शिक्षा ग्रहण मतलब अंग्रेजी जो हो गया, अंग्रेजी के बोलबाला, उस तरह से हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को भी सीधे चुनौती दे रहा था। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ के शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। और रेलवे और टेलीग्राफ की भी शुरुआत किया था तो उसको भी लोग संदेह का देखा कि भाई हो सके यो गड़बड़ मत करी, तो ठीक ना। आर्थिक कारण जान ले क्या था, तो आर्थिक कारण में जान लेंगे हम लोग। ये तो दो कारण हो गया था, धार्मिक और सामाजिक। अब आर्थिक देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। अब देखिए, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा कर लेता था, कर यानी टैक्स। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुरानी जमीन हाथ से निकलती जा रही थी। कर्ज लेकर के खेती किया, खेती फसल बर्बाद हो गया, उसको पैसा नहीं दिया गया तो इसके पास जो खेत है वो ले लेगा। अब अपने अंदर कर लिया। अब जो बताइए कि किसान था वो बन गया क्या थी, मजदूर बन गया। अपने ही खेत में अब वो मजदूरी करेगा, समझे। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग थे और ज़्यादा मात्रा में। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन कौन सा वर्ग शामिल था, तो इसमें मजदूर किसान वर्ग सब था। काहे से कि सिपाही में जो गया था सब किसान वर्ग के लोग ही गया था, ठीक ना। और अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में ही फैल गया। इसलिए किसान का गुस्सा भी सिपाही में क्या हुआ, सिपाही से किसान में और उसके बाद मजदूर वर्ग में, ये सब में क्या हुआ, फैल गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ। अब इंग्लैंड में यहाँ से रॉ मटेरियल कच्चा माल को ले जाता था और वहाँ से क्या करता था कि यहाँ फैक्ट्री के खोलने के चक्कर में इसलिए नहीं था कि यहाँ फिर खोल देंगे तो फिर बातें अलग है, क्योंकि मनमाना ढंग से यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाएगा एकदम बजे के गजरा के भाव में, और चुट्टा वहाँ से सामान बेच के यहाँ सोना के भाव में बेचता था, तो पूरा मालामाल होने वाला बात था। निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिससे विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। अब यहाँ का जो उद्योग था वो क्या हुआ, सब बर्बाद हो गया,
कुटीर छोटा छोटा उद्योग। भारतीय हस्तकला उद्योग को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। अब जो यहाँ हाथ से बना रहा है वो छोटा सा वहाँ मशीन से बनवा दे रहा है, तब बताइए तब इसका बेचाएगा नहीं ना बेचाएगा, क्योंकि हाथ से बनाया तब मेहनत किया है तब पैसा भी ज़्यादा लेगा, लेकिन इसको नहीं किनेगा लोग, उसको किनेगा। जैसे कुछ दिन पहले पूरे हमारे भारत में चाइनीज सामान छा गया था। अब सैन्य कारण में देखेंगे हम लोग, इसमें 1857 के विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। सिपाही विद्रोह के मतलब सिपाही ना विद्रोह किया कारतूस वाला, आइए उसको देख होगा। इसमें भारत में ब्रिटिश सैनिकों के भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। देखिए यहाँ सैनिक में तो भर्ती करता था सब, लेकिन जानते हैं सबको मतलब कि ऊंचा पद देता उता नहीं था, छोटा छोटा पद पर ही रखता था। सूबेदार जो था उसमें सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी के पद था, ऊंचा, और ये सबको वहाँ तक पहुँचने देता उता नहीं था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। मान लीजिए कि हम वही मतलब कि काम कर रहे हैं, वही मतलब कैटेगरी का पुलिस है, वो भी वही कैटेगरी का सिपाही है, लेकिन हम भारतीय हैं तो हमको पैसा कम देगा, और वही यूरोपीय है तो उसका पैसा ज़्यादा देगा। तो ये भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। घर से दूर कहता था कि जाकर के काम करो। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक न्याय कानून जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के सेना में नौकरी करेगा, ठीक ना, जरूरत पड़ने पर समुद्र के पार जाना पड़ेगा। और समुद्र के पार जाना भारतीय संस्कृतियों के लिए एक समझ लीजिए धर्म भ्रष्ट की तरह काम था, तो जाने से सैनिक ये भी मना कर दिया। तो ये सब था आपका मतलब कि धार्मिक कारण था, है ना। हाँ, माने वही सैनिक उसी के अंदर है। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानेंगे, और आप लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानबे करते हैं कि उसके बाद तात्कालिक कारण हम लोग पढ़ेंगे एनफील्ड राइफल वाला। लॉर्ड कैनिंग तात्कालिक मतलब वर्तमान में कौन कारण? देखिए लॉर्ड कैनिंग चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल बन गया। भारत का 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान अब वो जो बंगाल का था ना, तो वो भारत का बन गया, ठीक ना। वो वर्ष 1858 भारत का पहला वायसराय बना, ठीक ना। पहले कथी था? गवर्नर जनरल, उसके बाद कथी हो गया? कथी का पद हो गया? 57 के बाद वायसराय का पद हो गया, ठीक। उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित है। क्या क्या था? 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम हो गया, इसके कारण लॉर्ड कैनिंग हुआ, ठीक ना, दबा दिया। 1857 की क्रांति को दबा दिया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के पारित करना, जिसमें भारत को पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत करना था। व्यक्तिगत के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1857 के विद्रोह का मुख्य कारणों में से एक था, ठीक। आपराधिक प्रक्रिया संहिता पर परिचय था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन और भारतीय दंड संहिता 1858। तात्कालिक कारण में जानेंगे क्या है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण यही सबसे ज़्यादा मेन कारण एक देखा जाता है, ये 1857 के विद्रोह का। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण सैनिक था, सैनिक ही था। क्या था? तो एक अफवाह यह फैल गई कि एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। अफवाह क्या हकीकत था? काहे हकीकत था? तो जानते हैं जो बारूद था ना, पहले जो राइफल था, तो पहले जो राइफलवा था तो ओकरा में क्या किया जाता था, मतलब कि बारूद को लेकर के इसे खोसा जाता था, भरा जाता था। तो मान लीजिए कि ज़्यादा भरा गया तो नाली फट भी सकता था, और समस्या भरी है तब फिर फाड़ कीजिए। तो अब उस सोचा कि ऐसा एगो कर दिया जाए कि मतलब कि ये सुरक्षित रहे बारूद। तो उसी बारूद को सुरक्षित रखने के लिए गाय और सूअर के चर्बी मिला करके उसको मतलब सुरक्षित रखने का वो एथी किया, और उस पर लगा देता था। पहले से भरा हुआ है, भरने की जरूरत नहीं है, भरा हुआ है, और उसके बाद ऊपर से लगा दिया, उसको ढक दिया। अब वही जब पहले हटाइए तब फायर कीजिए, तो समस्या था। सिपाहियों की इन राइफल को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से पहले क्या करना पड़ता था? खोलना पड़ता था। तो दांत से आप खींच रहे हैं। हिंदू आप है, हिंदू गाय को क्या करता है? पवित्र मानता है। मुस्लिम में मतलब कि सूअर उसके लिए बेकार है। अब बताइए, तो दोनों को मतलब गड़बड़ा रहा है, दोनों के धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। धर्म सबसे तो मतलब समझ लें ना, धर्म के आगे इंसानियत भी फेल हो जाता है। इंसानियत को भी लोग क्या करता है? धर्म के आगे पूरा फेल कर देता है। ऐसे हैं लोग। तो ये तो मतलब कि ये तो गलत है। मान लीजिए कि किसी के आस्था के साथ, किसी के मतलब पर्सनल जो भी है उसके साथ खिलवाड़ करना गलत बात है। तो ये गाय और सूअर का चर्बी वाला अफवाह क्या हकीकत ही था।
इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को क्या करना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों में उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। इनकार करेगा नहीं, धर्म भ्रष्ट कर रहा है। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति भी फैल चुकी थी। लेकिन जो भी हो, ले लिया चाहे नहीं लिया, लेकिन इसके लिए अशांति फैल गया था तो फैल गया था। मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी और इस चीज के लिए सबसे पहले, अब देखिए इतिहासकार जो लोग होते हैं, अब सुनिएगा, थोड़ा सा मैं अपना टीका टिप्पणी कर रहा हूँ, अपना नहीं मतलब हम भी कहीं देखे हैं, ठीक ना, तो पढ़े हैं। आपको आएगा कि कहाँ पढ़ लिया बे तू, कहाँ पढ़ लिया तू आके कोई गुरुजी आकर के बस भाजने मत लगे। देखिए आप लोगों को पता है धर्म से संबंधित बात है कि हिंदू धर्म में जो छुआछूत का जो मामला है वो चरमोत्कर्ष पर है, ठीक ना। यहाँ दलितों और उच्च नीच पूरा मतलब है ना। अब देखा जाता है कि इतिहासकार अलग अलग बताता है लोग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ सूअर और गाय के चर्बी का मतलब पता कैसे चला, आखिर उसको पता कैसे चला कि सूअर और गाय का चर्बी ही भरा हुआ है। ये कहानी ये है कि होता ये है कि दलितों से जो ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो छुआते थे, ठीक ना। और आज भी कुछ लोग हैं, सभी को कहा नहीं जा सकता, जो ऐसे मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, ठीक ना, जो पूर्वाग्रही हैं, है ना। तो हुआ ये था कि मान लीजिए कि एक दलित जो था झाड़ू लगा रहा था और ये मंगल पांडे जो था यही से पीछे घसक रहा था और वो क्या हुआ, झाड़ू लगा रहा था तो छुआ गया, तो लगा उसको बोलने, ठीक ना, कि तू मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वही झाड़ू लगाते लगाते कहा, क्योंकि झाड़ू लगाने का काम कर रहा था तो सब जगह जाता था, जहाँ राइफल मर रहा है वहाँ भी झाड़ू लगा रहा है, जहाँ कोई काम हो रहा है वहाँ भी झाड़ू लगा रहा है ना। तो वो कहा कि हमसे छुआ गया तो धर्म भ्रष्ट तोरा हो गया। अब तू गाय को माता मानते हो और उसी के चर्बी को दांते से काट करके तब फायर करते हो, उस टाइम तोरा धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। क्या बोल रहा है बे, हैं? बट लगा डाक तो कहा कि अरे हकीकत है, जा करके देख लो। जा करके देखा बंदा तो कारतूस पर गाय और सुअर का चर्बी का ही उपयोग किया जा रहा था। तब ये 1857 का विद्रोह, ये 18 सबसे ज्यादा एक्टिव कोई व्यक्ति हुआ तो वो मंगल पांडे, क्योंकि पांडे थे, आवाज उठाई और अपनी वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। अब ये सबसे पहले जो वरिष्ठ अधिकारी था उसी पर हमला किया कि चोटा ये तो पहले ये सब नाटक ड्रामा किया है ना, पहले घेरे का मार देने दो, ये पूरा मेरे धर्म से मतलब धर्म तो भ्रष्ट करा दिया है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा भी दी गई। अब विद्रोह का केंद्र कहाँ कहाँ अब विद्रोह था इसे जान लेंगे। 1857 का विद्रोह कहाँ कहाँ था, ठीक ना। अब देखिए विद्रोह पटना से लेकर के राजस्थान के सीमाओं तक फैला हुआ था। पटना से लेकर के बिहार की राजधानी पटना से लेकर के राजस्थान के सीमा बॉर्डर तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले शामिल थे। देखिए कौन कौन था, कानपुर था, लखनऊ था, बरेली था, झांसी था, ग्वालियर था और बिहार के आरा जिला। अब देखिए ये लोग मतलब कि गाय के सुअर के चर्बी वाला ये मामला नहीं है, इन लोगों का मामला है हड़प नीतिया वाला, जो हड़प रहा था कि बेटा नहीं है तो गोद नहीं लेकर के उसको राजा नहीं बना सकते हो, उसको हड़प रहा था। तो इस टर्म पर यह बात हुआ है। लखनऊ में यह अवध की राजधानी थी। लखनऊ जो थी, जो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उस टाइम अवध, वही अवध था, ठीक है ना। अवध के पूर्व राजा के बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध के जो पूर्व राजा था उसके बेगम में से एक बेगम थी कौन, हजरत महल। बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहां से, लखनऊ से। अब यही क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, कौन थी तब, बेगम हजरत महल। ओके। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व करने वाला पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो थे वो नाना साहब। कौन था, नाना साहब। नाना साहब कानपुर से, कानपुर नाना साहब, कान न वही थी नाना साहब, ठीक ना। तो कानपुर से नाना साहब इसका नेतृत्व कर रहे। नाना साहब किसके बेटे थे, तब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ये भी दत्तक पुत्र ही थे,
समझे, ये भी गोद ही लिए थे, अपना बेटा नहीं थे। झांसी से 22 वर्षीय रानी लक्ष्मी बाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। जो गोद ली थी उसको कहा कि नहीं बैठा सकते हो। ग्वालियर तो याद हो गया, लखनऊ से कौन, हजरत बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और ग्वालियर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। और नाना साहब के सेनापति जो तात्या टोपे थे, नाना साहब के जो सेनापति, सेना के जो मेन थे तात्या टोपे, उसके साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, कौन, झांसी की रानी, लेकिन अंततः अंग्रेजों से हार गई। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा भी कर लिया। ग्वालियर पर अंग्रेज क्या किया, कब्जा कर लिया। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो चमक उठा 57 तलवार पुरानी थी। सुने हैं? बिहार से कौन थे, तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। बिहार से विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे बिहार से, वो थे आपका बाबू वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे, जगदीशपुर से, ठीक ना। तो आई होप इतना तो समझ गए होंगे कि कहाँ से कौन नेतृत्व किया। अब हम लोग जानेंगे कि दमन और विद्रोह, इसका दमन कर दिया, इस विद्रोह को 1857 क्रांति का, ये जो अलग अलग जगहों से लोग इसका मतलब नेतृत्व कर रहे थे, तो इसका दमन मतलब कुचल देना मतलब कि पूर्ण रूप से इसको खत्म कर देने का काम। तो 1857 के विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला, 1 साल तक चला। इसे 1858 के मत तक दबा दिया गया, 1858 के मत तक दबा दिया गया। काहे से कि इसमें गरीब गुरबा के लोग ही शामिल थे, किसान वर्ग के ही लोग शामिल थे, बाकी सब जो था ना चटुकार सब था, इसका मतलब कि अंग्रेज के चटुकारिता कर रहा था लोग, ठीक ना, जिसका कारण क्या हुआ कि यह असफल हो गया, ठीक ना। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद, मेरठ में जो विद्रोह भड़का तो 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। बाद में वो शांति की घोषणा किया। अब देखिए, विद्रोह के स्थान भारतीय नेता ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया। कई बार ये सब बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे या बहादुर शाह जफर का, यह बात बराबर है, ठीक ना। भारतीय सेना, ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया, जॉन निकोलसन का किया। देखिए, दब जा मतलब कि जॉन, दब जा मतलब जॉन का किया कि दबा दिया। कौन, दब माने बहादुर शाह द्वितीय वाला जो युद्ध दिल्ली से हो रहा था, उसको क्या किया, दबा दिया, दब जा, ठीक ना। लखनऊ बेगम हजरत महल, ठीक ना, वो हेनरी, लबे हे याद रखिएगा, ल से लखनऊ, बे से बेगम हजरत महल, आ हे से हेनरी लॉरेंस, लबे हे याद रखिएगा, कंफर्म हो जाएगा। कानपुर काना सर याद रख लीजिएगा, काना सर ने दूगो में सर लगल बा, हाँ तो सर उहे कोनो दिगर कम पे बेलवे है, एक कम बेलवा सर लगल है, काना सर। तो काना सर मतलब कानपुर से कौन, नाना साहब, आ सर मतलब सर कोलिंग कैंपबेल, ठीक ना। झांसी और ग्वालियर से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और जनरल ह्यूगो रोज। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें सर एक क्वेश्चन तो आपका रहेगा, चाहे 1 to 5 वाला में जाइए या 9 to 10 में जाइए, चाहे उसके अपर वाला में जाइए, रहेगा तो रहेगा। और ज़्यादा अपर वाला में पूरा डिटेल देगा, क्या वो 18 मंगल पांडे ने किस अधिकारी को गोली मारा, मतलब बहुत सारा डिटेल जाएगा। तो अभी इतना डिटेल आपसे 1 से 5 वाले में होंगे तो थोड़ी जाएगा ना, अब पूरा बुझा के खंगारना पड़ जाएगा। समझ रहे बात को। कानपुर से काना सर मतलब कानपुर से नाना साहब और सर कोलिंग कैंपबेल। झांसी के और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, और इसको ह्यूगो रोजवा का किया, इसको दबा दिया है, जनरल ह्यूगो रोज इसको क्या किया, दबा दिया। बरेली बखा सर, ये बखा सर याद रखेगा, वो था काना सर, आई था बखा सर। बस से बरेली आ खान बहादुर खान आ सर फिर उहे था, 2 जगह दबाया। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली इसका नेतृत्व कर रहे थे, और कर्नल ऑन सेल इसको क्या किया, दबा दिया। अब बिहार में तो कुंवर सिंह थे, विलियम टेलर मतलब कि विलियम टेलर, बिहार बाबू कुंवर सिंह वाला जो ये नेतृत्व कर रहे थे बिहार से, उसको दबा दिया विलियम टेलर, ठीक ना। मतलब कि बाबू वीर कुंवर सिंह इसको दबा नहीं पाए। विद्रोह की असफलता के कारण, चटुकार सबके सफलता,
सीमित प्रभाव, ये ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, बस इतना ही 3-4-5-7 गोरा में रह गया। हालांकि विद्रोह काफ़ी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित था, भागे नहीं लिया सब। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र समझ रहे ना, हेनऊ नदी यही बीच में जो जमीन है इसी क्षेत्र के आधार पर ही सीमित था, जैसा कि सिंधु, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग पर ही था, बस इसलिए यह सीमित कम क्षेत्र में था। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, श्रावणकोर और कश्मीर तथा राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ये सब शामिल हुआ नहीं है ना, नहीं तो बूझ लीजिए कि अगर ये सब राजपूताना हो गया, श्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद और बड़ी रियासतें अगर ये सब विद्रोह में शामिल होता तो समझ 1857 में हमारा देश वही घड़ी मतलब बूझ लीजिए कि अंग्रेज के कहाँ से कहाँ धूल चटा के भगा दिया जाता सब। दक्षिणी प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। दक्षिण प्रांत जो था दक्षिण का साउथ में, वो सभी इससे अछूता रहा। प्रभावी नेतृत्व तो नहीं, विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। शुरू में हम बताएं कि इसमें कोई भी आंदोलन तभी सक्सेस होगा जब उसमें कोई ना कोई एक नेता होगा। नेता नहीं होगा तो भाई हैंडल कौन करेगा। हालांकि नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन के प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। सीमित संसाधन था, सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन आदि संचार सभी साधन अंग्रेजों के ही अधीन थे, इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की कमी थी। अब मान लीजिए आप विद्रोह कर रहे हैं, आपके पास धन नहीं है, आपके पास हथियार नहीं है, तो खाक से युद्ध लड़ने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने का सामान ही नहीं है, तो युद्ध जीतिएगा नहीं ना जीतिएगा। मध्यम वर्ग की भागीदारी नहीं आया में, जो मिडिल क्लास को जो पढ़ा लिखा सब था ये सब अछूता रहा, ये सब मतलब ये में एंट्री नहीं मारा, ये सबसे कोनो मतलब नहीं था। क्या गया मलाई खायला मिलता था तो कला लड़ने जाएगा, अब जिस पर चू रहा था वही ना छाएगा, है ना। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त है मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारी और जमींदारों। अब देखिए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त, अब देखें ना अंग्रेजी प्राप्त कर रहा है, वहाँ के वेशभूषा खान पान अपना रहा है, तो अब अपने को बुझेगा कि हम जो है तो हम ये हैं, बस समझे। तने अपना भाषा बोल के देखिए ना तो कहेगा जाहिल गंवार है। तनका भोजपुरी यूज कीजिए, बिहार से आप लोग हैं ना, तो बिहार में भोजपुरी चलता है ना, तो भोजपुरी बोल के देखिए ना तो कैसे कहेगा कि एकदम जाहिल है, मतलब गंवार है, मतलब ये बिहारे के लोग वह घृणा से देखता है। अरे भैया जब अपने खान पान अपने रहन सहन से जब हेट होके लगी, लिट्टी चोखा से हेट होके लगी, तब फिर आपको चाउमीन या बर्गर न खाइएगा तब तक किडनी या फिडनी सब खत्म होगा, है ना। तो अंग्रेजी शिक्षा जो प्राप्त कैले था सब ये सब कहबा जो लड़ तोड़ा हो हमरा कथे भाई में, हम तो एकदम चटुकारी करेंगे, गुलामी करेंगे तो करेंगे, सलाम ठोकेंगे। बंगाल के अमीर व्यापारी सब पैसा कौड़ी वाला था सब, बाद में गढ़ बना बंगाल, और बाद में मतलब कि वही बात है, जब तक ले चुएगा नहीं तब तक ले छाएगा लोग नहीं। और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की क्या की मदद की। विद्रोह का परिणाम कंपनी शासन का अंत। हाँ एक बात था, जो कंपनी शासन कर रहा था तो एगो तो काम हुआ, देख भैया सब खराबे नहीं होता है, अच्छा भी होता है। इसलिए ने कहा गया कि जो हो मतलब कि जो होगा सो अच्छा, गीता में कहा गया ना कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा होगा, जो हो रहा है सो भी अच्छा हो रहा है। अर्थात आप आधुनिक भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक घटना था, कंपनी शासन का अंत हो गया, बहुत बढ़िया। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना, बहुत बढ़िया। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अब कहा के बाद ला सब हल्ला गुला कई तरह सब पैसा कौड़ी खर्च कई तरह झाड़ झंझट करके ला अब अपने हाथ में ले लिया। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में कर दिया। भारतीय प्रशासन महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया। अब विक्टोरिया कह गया तू सबसे नहीं चलता, भग लाओ ले लिया अधिकार में, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। भारत का कार्यालय देश शासक और प्रशासन के संभालने के लिए बनाया गया था। भारत का जो कार्यालय था वो देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था, कि न कि युद्ध लड़ने के लिए बनाया गया था। धार्मिक सहिष्णुता, अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेगा। बाद में कहा कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब सम्मान करेंगे, मत मानो ईसाई धर्म, आप लोग अपने ही धर्म मानो, सम्मान करेंगे। चल भाई तो कम से कम तो देखिए, इसलिए कहा जाता है कि अंतिम सांस तक तो किसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। थक जाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अंतिम सांस तक प्रयास करना चाहिए। प्रशासनिक परिवर्तन, भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में स्थानांतरित कर दिया। जो गवर्नर जनरल का पद था अब उसको काथी बना दिया, वायसराय बना दिया था। गवर्नर जनरल किसी एक राज्य का था, लेकिन जैसे मान लीजिए बंगाल के है, ठीक, तो अब वो नहीं, अब वो क्या हो जाएगा, वायसराय रहेगा। अब क्या रहेगा, वायसराय।
भारतीय शासकों के अधिकारों की मान्यता भी दे दी गई कि हाँ चलो दत्तक पुत्र फतक पुत्र हटाओ, चलो कोई शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दे दी गई। तो देखो ना, कहे के मतलब बा कि इतना आदमी बलिदान काहे ले ले हो लई। सैन्य पुनर्गठन, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया, ठीक ना। लेकिन शस्त्रास्त्र ब्रिटिश शासकों के हाथों में रहा। बंगाल की सेना प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना भी बनाई गई, मतलब कि बहुत कुछ मतलब सुधार किया। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला 1857 के विद्रोह का? 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज में कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोही वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज भी बो दिया। 1857 के विद्रोह पर कुछ लिखी गई पुस्तक है जो कि कुछ लोग लिखे हैं। विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर इस पर लिखे हैं कि किताब का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पूरन चंद जोशी द्वारा लिखा गया है रिबेलियन किसके द्वारा लिखा गया है? पूरन चंद जोशी के द्वारा। 1857 ASA सिम्पोजियम, दो किताब लिखे हैं, एगो रिबेलियन और 1857 सिम्पोजियम। किनके द्वारा? पूरन जोशी के द्वारा, पूरन चंद जोशी। जॉर्ज ब्रूस मलेसन जो लिखा है द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 किसके द्वारा? जॉर्ज ब्रूस मलेसन। क्रिस्टोफर हिबर्ट द्वारा लिखा गया है म्यूटिनी। इकबाल हुसैन द्वारा लिखा गया है रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857। खान मोहम्मद सादिक खान द्वारा एक्सक्वेशन ऑफ ट्रूथ, अनसुंग हीरोज ऑफ 1857 यानी 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कुछ पुस्तक लिखा हुआ है, ठीक ना। आइए अब हम लोग कुछ क्या कर रहे हैं, इसे MCQ कुछ कर रहे हैं, 10-20 क्वेश्चन जितना हो, ठीक ना। फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है कि 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारत में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों पर अत्याचार किए, भारतीय नेताओं की कमजोरी प्रकट हो गई। विद्रोह ने भविष्य में भारत की आज़ादी के लिए लड़े जाने वाले संग्राम में हमेशा की ही एक अस्थायी प्रेरणा का काम किया। बताइए कि कौन सा इसका हो जाएगा सही जवाब? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों पर अत्याचार किया है, भारतीय नेताओं की कमजोरी प्रकट हो गई, भारत में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई। नहीं भैया, जड़ कहाँ से हिले? जड़ हिल जाए तब तो विद्रोह ने भविष्य में भारत की आज़ादी के लिए लड़े जाने वाले संग्राम में हमेशा की एक अस्थायी प्रेरणा का काम किया। हाँ, ये तो काम किया और भारतीय नेताओं की कमजोरी भी प्रकट हो गई जी, है ना। अच्छा, भारतीय नेता उघड़ी कहाँ से था? ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सर ह्यूग रोज ससुरा सर ने निम्नलिखित में से किसी भी विद्रोही का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। तो देखिए सर ह्यूगो डिबरी तो रानी लक्ष्मीबाई अलग को ना दबाया था, तो रानी लक्ष्मीबाई को ही कहे कि एक अकेली इतने पुरुषों में एक अकेली ये मर्द थी, ये कहा था। अगला बताइएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ वही भारत का गवर्नर कौन था? डलहौजी था, कैनिंग था, ऑकलैंड था, रिपन था। रिपन अब फंकल है, कॉनिंग और डलहौजी। बताइए कि कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक ना। है ना, हो कौन नंबर रही? 3 ली है ना। अगला ओके, अगला है किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया? 57, 35, 47, 67। अरे भैया, तो ये कौन बार का भारी बात है। 1857 के क्रांति हुआ, 58 में किया मैंने, ओके। (1857) के विद्रोह के दौरान लखनऊ के प्रमुख नेता कौन था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। लखनऊ से कौन थे? बताइए। अब जरा सोचिए,
आप बहादुर शाह जफर तो दिल्ली से थे, कुंवर नारायण कुंवर सिंह बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से। तो बच गई कौन? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का आरंभ बताइए कहाँ से हुआ? जस्ट अभी आप पढ़े हैं, दिल्ली से, आगरा से, झांसी से, मेरठ से। कहाँ से हुआ? अरे भैया मेरठ से हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बताइएगा 1857 ईस्वी के 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? साम्राज्यवादी शोषण की नीति, ब्रिटिश सरकारी की नीतियों से तीव्र असंतोष, आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करना, चर्बी वाले कारतूसों को मामला। ये रही चर्बी वाले कारतूस का ऑप्शन। बताइएगा ये हड़प नीति जस्ट अभी पढ़वे किए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई कौन? लॉर्ड विलियम बेटिंग डलहौजिया है। क्या डलहौजिया? डलहौजिया नु लगल रहा हड़प नीति। $1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? कानपुर से कौन था? कान नाना कहे थे ना, नाना साहब। 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण नहीं था? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष, धार्मिक कारण, भारतीयों की आर्थिक समृद्धि। भारतीयों की आर्थिक समृद्धि से संबंधित ये नहीं था, आगे देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? मौलवी बहादुर कहने हैं बाबू वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता नहीं था? कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मी, नाना साहब, मानसिंह। मानसिंह फांसी में कहां से लेना? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला देखेंगे, 1857 के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था? जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, जगदीशपुर। जगदीशपुर विरोध थोड़ी किया, हैदराबाद, जोधपुर, जयपुर। ठीक ना? तो ये आपका हैदराबाद। कौन? हैदराबाद इट इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बरौत से जुड़ा था? बाबा शाह मौलवी अब्दुल्ला मौलवी अब्दुल्ला शाह। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिल रहे हैं, वीडियो लंबा हो गया। 1857 का विद्रोह दमन के ऊपर तात्या टोपे का साथ क्या घटा? उसे भारत से निर्वासित किया गया, युद्ध में लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई, वह अपने साथी के विश्वासघात के कारण पकड़ा गया और फांसी पर लटका दिया गया। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाएगा, ऐसा सही हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, गुड बाय।